रोग जो देह को पीड़ित करता है और मन को विचलित कर देता है। पर वैदिक दृष्टि में वह केवल व्याधि नहीं बल्कि असंतुलन का संकेत माना गया है। वेद कहते हैं, न रोगो अंतः अपितु आरोग्यस्य आरंभः, अर्थात रोग अंत नहीं बल्कि आरोग्य की शुरुआत है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां तमस से पहले प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं देव वैद्य अश्विनी कुमार। वे वैदिक देवता जो रोग और आरोग्य दोनों के अधिष्ठाता माने गए। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों को दिव्यो भिषजौ कहा गया है, अर्थात देवताओं के दिव्य चिकित्सक, जो करुणा, शीघ्र सहायता और जीवन रक्षा के प्रतीक हैं। वे सूर्यवंश से उत्पन्न प्रातःकालीन प्रकाश के साथ अवतरित होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें आशा और नवजीवन का स्वरूप माना गया। वैदिक कथाएं बताती हैं कि उन्होंने च्यवन ऋषि को पुनः यौवन प्रदान किया, अंधे को दृष्टि दी और अपंग को गति। इसलिए उनका स्मरण केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि मानव पीड़ा के निवारण हेतु भी किया गया। ऋग्वेद में स्तुति है, अश्विनो दिव्यो भिषजौ हवामहे, अर्थात हम उन दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं जो कष्ट हरने वाले हैं। अश्विनी कुमारों का वाहन अश्व है, जो वेग, प्राण शक्ति और समय से भी तेज उपचार का प्रतीक है। उनके हाथों में औषधि, अमृत और शल्य कौशल का संतुलन दिखाई देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक चिकित्सा केवल औषधि नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान और समय पर दी गई सहायता का समन्वय है। अश्विनी कुमार हमें यह सिखाते हैं कि आरोग्य केवल शरीर की अवस्था नहीं बल्कि मन, प्राण और विश्वास का संतुलन है। समय के साथ भले ही उनका नाम कथाओं में धुंधला पड़ गया हो, किंतु हर उपचार, हर आशा और हर नवजीवन में अश्विनी कुमारों की दिव्य चेतना आज भी प्रवाहित होती है। और अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो काल, मृत्यु और धर्म के परम नियंता हैं, धर्मराज यम।